हमारी आत्मा के न जाने कितने ही जन्म हो चुके हैं। हम किसी घर में जन्म ले रहे हैं तो उस घर में और भी मेंबर होते हैं या आस-पास के लोग। मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ या मैं किसी का अवहेलना नहीं कर रही हूँ। तो कोई 1 जन्म से इंसान है, कोई 10 जन्म से इंसान है, तो कोई 100 जन्म से इंसान है। तो अगर परिवार का कोई मेंबर या कोई भी रिश्तेदार हमें धोखा दे देता है और उसके बाद दूसरा भी कोई हमें धोखा देता है, फिर हमारे मन में अगर ये बात आ जाती है कि सभी ऐसे हैं तो हमें भी वैसा बन जाना चाहिए। अगर हम सामने वाले की तरह बन गए तो इसका मतलब ये है कि हम उसे ये क्रेडिट दे रहे हैं कि तुम मुझे अपनी तरह बना सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि अभी हमें अपने सोल के ऊपर और काम करना बाकी रह गया है। एक कथा है जिसमें ऋषि एक बहते हुए बिच्छू को पानी से निकालते हैं। तो बार-बार बिच्छू डंक मार रहा है, वो बार-बार बाहर निकाल रहे हैं। तो किसी ने ऋषि से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब बिच्छू बार-बार आपको डंक मार रहा है, फिर आप क्यों कोशिश कर रहे हैं उसे बाहर निकालने की? तो ऋषि बहुत सुंदर आंसर करते हैं कि उसकी फितरत है डंक मारना, मेरी फितरत है बचाना। जब वो अपनी फितरत नहीं बदल सकता तो मैं अपनी फितरत कैसे बदल दूँ? तो अगर किसी ने हमारे साथ धोखा किया है, गलत किया है, तो बजाय इसके कि हम उसे छोड़ दें या फिर हम उसकी तरह बन जाएँ, हम उसे बदलने की कोशिश करें, हम उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश करें। क्योंकि कई सूरतें होती हैं जो इंसान ऐसा करते हैं, लेकिन मैं यहाँ 2 तरीके से बयाँ करती हूँ, 2 तरीके से बताती हूँ कि क्यों। एक तो ये भी है कि कुछ कम जन्म से इंसान है तो समझ आते-आते ही आती है। दूसरी चीज़ ये है कि वो करने ही यही आए थे। क्योंकि हम इस जन्म में सबके अपने-अपने काम हैं। जो जैसा करने आया है ईश्वर ने जिसे जो करने भेजा है वो वही करता है। जो किसी को दुखी करने आते हैं वो दुखी ही करते हैं, जो किसी के काम बनाने आते हैं वो काम ही बनाते हैं, जो राह दिखाने आते हैं वो राह ही दिखाते हैं। तो इस तरह सबके अपनी-अपनी जगह नियुक्त हैं और सब अपना-अपना कार्य करने जो कार्य करने आए वही कार्य मतलब कर रहे हैं वो।